हलाल सर्टिफिकेशन पर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ हजरतगंज में मामला दर्ज किया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर एफआईआर भी की गई है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी मामला दर्ज किया गया है। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली पर भी एफआईआर हुई है। हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई पर भी केस दर्ज किया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो हलाल के सर्टिफिकेशन को लेकर इस वक्त एक अलग तरह की बहस पूरे देश भर में चल रही है। इन सब के बीच हलाल के सर्टिफिकेशन पर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। लखनऊ से यह महत्वपूर्ण अपडेट। हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वालों पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें चेन्नई की कंपनी भी शामिल है, जिसमें मुंबई की कंपनियां भी शामिल हैं, जिसमें दिल्ली की कंपनियां शामिल हैं। मुंबई की जमीयत उलेमा के साथ साथ कुछ अन्य अज्ञात कंपनियां हैं, इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग उत्पाद हैं, इन उत्पादों को सर्टिफिकेशन दिया जाता है। वर्णित गुप्ता लखनऊ से इस वक्त हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। वर्णित, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर लगातार एक अलग तरह की बहस इस वक्त चल रही है। बड़े पैमाने पर सरकार की सख्ती के बाद में एफआईआर अलग अलग दर्ज की गई है। एक बार जरा दर्शकों को तफसील से आप अगर समझा सकें कि हलाल सर्टिफिकेशन का यह मामला दरअसल है क्या, और उसके बाद जो एफआईआर की कार्रवाई की गई है इसके क्या मायने हैं। वर्णित, देखिए, शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हलाल सर्टिफिकेट है उसको लेके लखनऊ में हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है, और ये एफआईआर शैलेंद्र शर्मा ने जो है वो दर्ज की है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में, जैसा कि आपने बताया, कि कुछ चुनिंदा कंपनी है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचती थी, मार्केट में उतारती थी, और इससे जो है कुछ चुनिंदा लोगों को केटर किया जाता था। तो सीधा आरोप ये है शर्मा जी का कि इस पूरे प्रकरण की वजह से कुछ चुनिंदा कंपनियों को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ चुनिंदा जो वर्ग है उनके लिए ये जो है बकायदा ये पूरे प्रोडक्ट्स जो है वो उतारे जा रहे हैं, जिसको लेके उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने ये बोला कि जो कारोबार है, क्योंकि कारोबारी भी है, इनका ये मानना है कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए वो सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इसको लेके ऐतराज जताया, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया और एक नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने तत्काल जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसको लेके बैन जो है वो लगा दिया गया है। इसमें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है, उनमें भी जहां पे भी जो है हलाल सर्टिफिकेट अगर लगा होता है तो उसको भी हटाया गया है। इसमें खास बात यह है कि कई कंपनियां जो है इसकी जद में जो है वो अब आ गई हैं, और सरकार जो है वो इसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े महानगरों में जो है छापेमारी की जा रही है फूड और ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। कई मॉल्स में जो है वहां छापेमारी की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि किन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है हलाल सर्टिफिकेट लगा है, और जहां लगा है तो उसे तत्काल हटाया जाए और उन कंपनियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, इस पे एक राजनीति का जो है आरोप भी लगाया जा रहा है कि राजनीति कर रही है भाजपा, और सरकार जो है वो इसे एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज की माने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबसे हम बात करें, बीते 3 दिनों से इसके ऊपर जो है लगातार जो है खबरें सामने आ रही हैं, और इसको लेके जो आरोप है वो सीधा लगाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि इसमें सरकार जो है वो राजनीति कर रही है, एक पर्टिकुलर वर्ग के ऊपर जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनसे जो है ध्यान अच्छा वर्णित, इसमें एक चीज आप अगर दर्शकों को समझा सकें, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। चूंकि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक याचिका लगाई गई, एक एफआईआर कराई गई, माफ कीजिए, एफआईआर करने के बाद में इसमें केस दर्ज किया गया कि ये हलाल सर्टिफिकेशन जो हो रहा है ये कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से हो रहा है। अब आप अगर प्रोसेस को समझा सकें कि ये सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है हलाल का, वो क्या कहता है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह की आपत्तियां इस मामले में दर्ज की हैं, वो आपत्तियां दरअसल क्या क्या हैं? देखिए, ऐसे तो ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को हम लोग एक लेमैन लैंग्वेज में, या कहा जाए सरल भाषा में उनको समझाया जाए
तो इसके अंदर जो फूड डिपार्टमेंट होता है, फूड और ड्रग डिपार्टमेंट होता है, FSSAI होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है ये सर्टिफिकेशन जो है वो इशू करते हैं। क्वालिटी के मापदंड होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेशन जो है वो किए जाते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, क्योंकि हलाल और हराम ये दो शब्द होते हैं जो कि इस्लाम में बहुत ज्यादा इनके मायने होते हैं, और इसको जो लोग हैं माइनॉरिटी के जो आवाम है वो इसको ध्यान में रख के जो है जो प्रोडक्ट है उनको कंज्यूम करती है, उनको जो है खरीद फरोख्त करती है। आप जाते होंगे मार्केट में, देखते होंगे कई जगह, चाहे वो मीट शॉप हो, कई जगह जहां पे दवाएं होती हैं, उनमें लिखा जाता है कि ये हलाल प्रोडक्ट है। तो अगर वहां ये जो हलाल प्रोडक्ट जो लिखा जाता है, इसके लिए कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि जो सरकारी मापदंड है वो तय करने के लिए एजेंसीज हैं, उसको तय करने के लिए जो है बकायदा इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जो कि इसको तय करता है कि क्या चीज क्या मापदंड होने चाहिए। वही ये जो कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से जो है प्रोडक्ट्स में हलाल वर्ड्स का जो है वो यूज करते थे, ये सर्टिफिकेशन। और यही वजह है कि जब इस मामले में शिकायत की गई, FIR दर्ज की गई, तो बृहद पैमाने पर कार्रवाई जो लखनऊ से जिसकी शुरुआत हुई थी, अब देश भर में कार्रवाइयां चल रही हैं। वर्णित, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी वर्णित ने बताया भी कि हलाल प्रमाण पत्र दरअसल इससे पहले सिर्फ मीट और नॉन मीट, यानी कि जो शाकाहारी और नॉन शाकाहारी के जो आइटम्स होते थे, सिर्फ उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसा वर्णित भी बता रहे थे कि हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब तक कोई संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसे में कई जगहों पर अलग अलग संस्थाएं अब हलाल सर्टिफिकेशन दे रही हैं कुछ कंपनियों को लेकर, तो ऐसे में इसे अवैध माना जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेशन ही हराम है और इसी वजह से इसको लेकर अब कार्रवाई की गई है, काफी सख्ती दिखाई गई है। इसमें आगे भी और कई तरह के अपडेट्स आते रहेंगे।